हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। वक्त 3 चयन परीक्षा 2025 के बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ के साथ साथ मैंने यहाँ पर पीवाईक्यू को भी इंक्लूड करा है और कुछ सेशंस आपके ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद फिर मैं केवल पीवाईक्यू को सॉल्व करवाऊँगी। और सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। बुधवार और गुरुवार रात 9 बजे आपके वर्ग 3 बाल विकास के सेशंस आया करेंगे। ये आपका सैटरडे वाला सेशन था जो अपलोड नहीं हो पाया था, इस वजह से ये आ जा रहा है। अदरवाइज़ आपका वीकली शेड्यूल यही रहेगा कि आपका वेडनेसडे एंड थर्सडे एट 9 PM आपका वर्ग 3 का ये बाल विकास का सेशन आया करेगा। और अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो सेशंस में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ़ सेशंस भी वीकली में इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने सिखाने की जो प्रेरणा में सुधार करता है, सीखने की प्रेरणा में? तो बहुत आसान या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। लक्ष्य पूर्ण होने में व्यक्तिगत जब संतोष मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात होती है, उससे आप मोटिवेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस सेशन के बाद आप लोग के आउट ऑफ 15 अगर मैं बात करूँ 10 नंबर भी आते हैं, 11 नंबर भी आते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 10 मार्क्स भी आते हैं, तो आप अपने आप में मोटिवेटेड होंगे और आपको नए कुछ सीखने का प्रयास आप निरंतर करते रहेंगे। विकास शब्द में केवल संरचनात्मक, केवल प्रक्रियात्मक या दोनों ही, तो दोनों ही बदलाव होते हैं। स्ट्रक्चरल भी होता है और एक प्रोसेस में भी होता है। निम्न में सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता, एक परक प्रकार व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या आक्रामकता की आवश्यकता। तो सहायता परक व्यवहार जब आप करते हैं, सामाजिक मूल्यों में हमेशा आप याद रखना, जब भी आप दूसरे की हेल्प करने की बात करें तो वो सोसाइटी में बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। सोशलाइजेशन से यहाँ पर आप प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंट्स आप मुझे बताएंगे। एजेंसी और एजेंट्स दोनों ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो चरण का जो क्रम है, तो वो गलती मत करना। कभी कभी ये हिंदी में लिख देते हैं लेकिन इनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो इंग्लिश होती है। लाइक सेंसरी मोटर को इन्होंने सेंसरी मोटर लिखा है लेकिन हिंदी में लिख दिया। तो आपको ये दोनों नाम पता होना चाहिए कि सेंसरी मोटर को हम क्या कहते हैं या हम फॉर्मल ऑपरेशनल को क्या कहते हैं। जैसे आपको औपचारिक संक्रियात्मक औपचारिक संक्रियात्मक बाल्यावस्था ये तो सब तरीके से याद हो, लेकिन आपको अगर फॉर्मल कॉन्क्रीट याद ना हो और एग्ज़ाम में ऐसा ही लिखा आ जाए तो आप गलत कर देंगे ना। इसलिए कुछ टर्म्स तो आपको इंग्लिश में याद होने ही चाहिए। तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, इनकी सब आप एज लिख कर दिखाएंगे मुझे। निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो पिछली कुछ दशाब्दियों में अगर हम देखें तो जो बुद्धि लब्धांक है, परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ये बात बिल्कुल सही भी, अगर हम हर 10 साल बाद देखते हैं तो एक पीढ़ी में कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिलता है। विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म मतलब खुद से प्रेम करने की भावना। अपन बोलते हैं ना यार वो बहुत नार्सिसिस्ट है, जब देखो अपना अपना बखान करता रहता है, अपनी अपनी तारीफ करता रहता है, तो वो इसी बारे में बात है। तो वो जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है ना, लगभग 16-17 वर्ष की उम्र, उत्तर किशोर अवस्था में, तब ये ज़्यादा गुण देखा जाता है। कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को अच्छी तरीके से संभाला जा सकता है। कैसे? कि आप स्कूल के बाद धीमी गति के बच्चों को प्रशिक्षण दे दो, या जो होशियार छात्र हैं उनको पढ़ाने का मुक्त बढ़ाने वाला समय दे दो कि आप उन्हें भाई पढ़ा रहे हैं, सहकर्मी को पढ़ाना है, या विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जो भी आप करना चाहते हैं आप बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग करेंगे और समूह का आयोजन करेंगे। समूह में बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। आपने भी देखा होगा कि जब ग्रुप एक्टिविटी होती है तो हम काफ़ी बढ़ चढ़ कर उसमें अपने आप से एक्सप्रेसिव होने लगते हैं और बहुत अच्छा कर दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिस वजह से अच्छा कर भी लेते हैं। तो जब भी समूह का आयोजन वगैरह इस तरीके से ऑप्शन में हो तो बिल्कुल बेझिझक आप उसको टिक लगा सकते हैं। परिपक्व विद्यार्थी, तो परिपक्व विद्यार्थी क्या है? इस बात में विश्वास करता है कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। अगर वो मैच्योर है तो चीज़ें समझेगा, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेगा। अपने अध्ययन में कभी कभी बिल्कुल परिपक्व विद्यार्थी जो होते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ परिपक्व दे दिया, कोई भी व्यक्ति हो, जब भी वो अध्ययन कर रहे हैं तो भावनाओं की आवश्यकता, भावनाओं की सहायता, एक होता है ना इनर मोटिवेशन। देखो
एज अ कोई बड़ा टीचर भी है तो भी कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेशन तो देखो लगता है हर एक इंसान को। मैं तभी तो कहती हूँ आपसे कि अगर आप एक लाइक कर देंगे, एक अच्छा सा कमेंट कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो सामने पढ़ा रहा है ना, जो व्यक्ति जो इतनी मेहनत कर रहा है, उसका पूरा समझ लो दिन बन जाता है। उसकी जितनी भी मेहनत रहती है ना, 4-5 घंटे की पीपीटी बनाकर रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना, फिर भाई देखना कि चलो बच्चों को, लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो जो है ना, वो कहीं ना कहीं सभी को चाहिए होता है। तो विद्यार्थी, किसी भी प्रकार का विद्यार्थी हो, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहता है। किशोर अवस्था को तनाव तूफान की अवस्था किसने कहा? तो जल्दी से बताओ, ये हमने बहुत बार बात कर ली है। किसने कहा भाई? तो स्टैनली हॉल ने। कोलबर्ग का नैतिक विकास का जो चरण है वो किससे संबंधित है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं हम, और इसमें केवल रिया एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, बाद बाकी आप में से कोई भी नहीं। मैंने सोचा था रोज़ 2 होमवर्क क्वेश्चन दिया करूँगी, आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका नाम टैग कर दिया करूँगी, लेकिन आप में से कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। चलिए, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि कठोर अनुशासन नहीं। देखते ही 7 कैंसिल हो गया। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ठीक है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान नहीं। जब बच्चे की विकासात्मक अवस्था अलग है तो आपको उसके साथ व्यवहार भी तो अलग करना पड़ेगा ना। तो विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का आप यूज़ करो। भाई कोई बच्चा लर्निंग देखकर अच्छे से सीखता है, आप उसको विजुअल एड्स दिखाओ। कोई सुनकर, तो आप उसको ऑडियो एड्स यूज़ करो। विजुओ ऑडियो एड्स जहाँ पर यूज़ करने की बात है तो आप वो करो। हाँ, जहाँ पर काइनेस्थेटिक मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है तो वहाँ वैसे करो। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा एज अ टीचर, और बच्चे की जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप वो युक्तियाँ सुझाएंगे। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है तो बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड बना दिया है। पहले की कैसे होती थी? तो टीचर सेंटर्ड होती थी। जॉन लॉक ने क्या कहा था कि जो बच्चा है वो ब्लैंक स्लेट है। फिर है एक बेटे का अपनी माँ के प्रति बेहद भावनात्मक जो लगाव है वो क्या कहलाता है? तो ऑडिपस कहलाता है। मैंने इसको आपको ऐसे याद रखवाया था, बॉय में ओ आता है और ऑडिपस में भी ओ आता है। तो बच्चे का माँ के प्रति जो लगाव है वो ऑडिपस है। गर्ल का जो फादर के प्रति लगाव है वो इलेक्ट्रा है। तो आप इस तरीके से याद रखना। मैंने याद भी रखवाया था। अगर किसी को ये वाला सेशन याद हो जब मैंने ऐसे याद रखवाया था तो प्लीज़ एक बार अपना कमेंट ज़रूर लीव करना। फिर बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था परवर्ती है? तो ये 7 से 11 वर्ष तक की रहती है, लेकिन अब इसमें 7 से 11 नहीं है, तो 9 से 12 वर्ष हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करना है, वहाँ पर आपको रिजिड नहीं बनना है कि हमने तो भाई 7 से 11 पढ़ा था तो ऑप्शन में नहीं है तो हमें तो बोनस मार्क्स मिलेंगे, फलाना मिलेगा, ये होगा। तो आपको थोड़ा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी हिट करना रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसका आंसर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस व्यक्ति का नाम ज़रूर टैग करूँगी। और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करो, शेयर करो जो लोग वर्क 3 की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।